गोपाल का परिवार हरिपुर गांव के किनारे बसी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। गोपाल के साथ उसकी पत्नी सरला और 2 बच्चे चंदा और मुन्ना रहते थे। उनके घर की हालत इतनी खराब थी कि बारिश की बूंदें छत से टपक कर अंदर गिरती थी। गोपाल मजदूरी करता था, पर कभी तो उसे काम मिल जाता था और कभी कभी वो घर पर खाली हाथ बैठा होता था। आज खाली हाथ मत आना, बच्चे कल के भूखे हैं। मैं कोशिश करूंगा सरला, काश भगवान आज कुछ मदद कर दे। बाबा, क्या आज मैं स्कूल जाऊं या नहीं? मास्टर जी ने कहा था अगर फीस नहीं भरी तो तुम्हारा स्कूल से नाम काट देंगे। बेटा, बस कुछ दिन इंतजार कर लो, मैं तुम्हारी फीस जल्दी ही भर दूंगा। गोपाल घर से 5 रुपए लेकर निकल पड़ता है। वो सोचता जाता है कि कहीं उसे कोई मजदूरी मिल जाए, पर गांव में कहीं उसे काम नहीं मिलता। पूरा दिन का थका हारा गोपाल गांव की चौपाल पर बैठ जाता है। क्या बात है बेटा, बड़े परेशान दिख रहे हो। क्या कहूँ बाबा, पेट पालने के लाले पड़े हैं, भगवान भी मुंह मोड़े हुए हैं। बाबा को गोपाल की हालत पर बड़ा तरस आता है और वो उसे एक डब्बा देते हुए बोलते हैं, मेरे पास एक चमत्कारी चीज है। इस डब्बे में जो है वो लोगों को ऐसा स्वाद देगा कि भूल नहीं पाएंगे। इसे बन पर लगाकर खाओ और फिर देखो कमाल। पर बाबा, मैं इसे लेकर क्या करूंगा? ना दुकान है और ना ठेला। कभी कभी ठेला नहीं, हौसला चाहिए बेटा। ये लो, इसे आज ही आजमाओ, और हाँ, अगर मन से काम करोगे तो एक दिन लोग तुम्हारे नाम से तुमको जानेंगे। बाबा गोपाल को वो डब्बा देकर वहां से चला जाता है। गोपाल वो डब्बा लेकर घर आ जाता है। सरला जब गोपाल को बिना राशन के देखती है तो गुस्से में उसको सुनाने लगती है, राशन कहाँ है? अरे वो छोड़ो, और ये देखो, ये मुझे एक बाबा ने दिया है, मस्का। बाबा, मस्का तो स्कूल में बच्चों के टिफिन में आता है, कितना स्वाद होता है उसमें। कल से हम इसे बन पर लगाकर बेचेंगे। अगर एक भी ग्राहक खुश हुआ ना तो समझो रास्ता मिल गया। ये जरा सा मस्का, इससे क्या होगा? बाबा ने बोला था ये मस्का कभी खत्म नहीं होगा। क्या सच में? ये तो बढ़िया चीज है। रात को सरला बन बनाकर रख देती है और सुबह गोपाल सभी बन पर मस्का लगाकर एक टोकरी में भरकर उसको बेचने के लिए निकल पड़ता है। मस्का बन, गरम गरम बन, स्वाद वाला मस्का। भैया, एक बन मुझे भी देना। हाँ बेटा, ये लो और खाकर बताओ कैसा है। ये मस्का तो कमाल का है। गोपाल के चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। हाथ में टोकरी और टोकरी में मस्का लगे गरम गरम बन। अब गली गली गोपाल की आवाज गूंज रही थी, मस्का बन, गरम बन, एक बार खाओ बार बार आओ। धीरे धीरे गांव में गोपाल का बना मस्का मशहूर हो जाता है। अरे गोपाल, ये तूने खुद बनाया है क्या? ये बन तो सरला ने बनाए हैं और मस्का मैंने लगाया है। अम्मा गोपाल के बने मस्के मजे से खाती है। बिना दांत के इतने मुलायम बन मस्का खाकर उसको बड़ा ही आनंद आता है। बिना दांत के कुछ स्वाद नहीं ले पाती थी, पर आज कितने दिनों के बाद कोई स्वाद सी चीज खाई है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब आने लगते हैं। कुछ ही देर में गोपाल की टोकरी खाली हो जाती है। गोपाल खाली टोकरी के साथ घर वापस लौटता है और सरला वहीं दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ, कुछ बिका या नहीं? सब बिक गया सरला, सब कुछ। और देखो, ये रहे पूरे 630 रुपए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज कितने दिनों के बाद घर में पैसे आए हैं, वो भी इतने सारे। बाबा जीत गए, बाबा जीत गए, उन्होंने कर दिखाया। बाबा जीत गए, बाबा जीत गए, उन्होंने कर दिखाया। रात को सब मिलकर बन मस्का और रोटी मस्का खाते हैं। बाबा का ये जादुई मस्का तो कमाल का है, इतना स्वादिष्ट, और ऊपर से ये मस्का खत्म ही नहीं होता। बस खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। बाबा के रूप में लगता है भगवान खुद हमारी मदद करके गए हैं। सही कहती हो सरला। अब कल मैं आज से भी ज्यादा बन मस्का बनाकर बेचने जाऊंगा। जल्द ही हमारे दिन बदल जाएंगे।
अगली सुबह सरला 4 बजे उठकर ढेर सारे बन मस्का बनाकर 2 टोकरी में भर देती है और वो भी गोपाल के साथ साथ बन मस्का बेचने निकल पड़ती है। मस्का मस्का बन मस्का, एक बार खाओ और खाते ही रह जाओ। गोपाल और सरला दोनों शाम तक सारे बन मस्का बेच देते हैं। धीरे धीरे करके गोपाल को दुकानों और स्कूल के ऑर्डर मिलने लगते हैं। गोपाल, कल स्कूल में फंक्शन है तो तुम पूरे 200 बन मस्का बनाकर स्कूल में समय से ले आना। जी मास्टर जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं समय से पहले ले आऊंगा। गोपाल और मास्टर जी को बातें करते राम बाबू मिठाई वाला देख रहा होता है और मन ही मन गोपाल को कोस रहा होता है। ये गोपाल मजदूर अब मस्का बेचकर हमारा धंधा चुराएगा, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। राम बाबू, जो खुद को गांव का सबसे बड़ा दुकानदार समझता है, वो गोपाल से बदला लेने की ठान लेता है। एक दिन रोज मेरे सामने हाथ जोड़ता था, अब देखो मस्का बेच बेचकर हीरो बन रहा है। जग्गू, अरे ओ जग्गू, कल से हम भी बन मस्का बेचेंगे और ऐसा स्वादिष्ट बनाएंगे कि लोग गोपाल का बन मस्का को भूल जाएंगे। लेकिन मालिक, गोपाल का मस्का कुछ अलग ही है। बच्चे कहते हैं उसमें जादू है, जादू। जादू वादू कुछ नहीं, ये सब चालाकी है। असली स्वाद हम लोगों को देंगे। एक तरफ राम बाबू भी बन मस्का बेचने लगता है और दूसरी तरफ गोपाल टोकरी छोड़कर एक ठेला खरीदकर उस पर ज्यादा मात्रा में बन मस्का बेचने लगता है। बाबा, अब तो हम सच में बन मस्के वाले बन गए। हाँ बिटिया, और एक दिन हम अपनी दुकान भी खोलेंगे। कल से मैं माँ की सिखाई हुई सॉस भी बनाऊंगी, उससे इस बन मस्के का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और हम साथ साथ चाय भी बेचेंगे। जो चाहे वो बन मस्के के साथ चाय पिए और जो चाहे वो बन मस्के सॉस के साथ खाए। हाँ, बन मस्का के साथ तीखी चटनी देंगे तो मजा और बढ़ जाएगा। अगले दिन जब गोपाल चौपाल पर बन मस्का बेच रहा होता है, तभी अचानक कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये मस्का तो बड़ा खराब लग रहा है, इसमें से तो अजीब महक आ रही है। हाँ हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ है। गोपाल भैया, क्या हुआ आज? ये बासी माल खिला रहे हो क्या? ऐसे कैसे हो सकता है भैया, ये तो ताजा बनाया है। दोनों बन मस्का सूंघ कर देखते हैं तो उसमें से सच में महक आ रही होती है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? बाबा, बाबा, मैंने राम बाबू के नौकर को हमारे टोकरों में सुबह कुछ डालते देखा था। क्या? गोपाल के बने सारे बन मस्का बर्बाद हो जाते हैं। गोपाल गुस्सा होकर राम बाबू की दुकान पर जाता है। राम बाबू का नौकर जग्गू डर के मारे सब कबूल लेता है। मालिक ने कहा था बस थोड़ी बदबू वाली चीज छिड़क दो ताकि लोग मस्का खाना छोड़ दें। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाय हाय, अपने फायदे के लिए तुम कितना गिर गए राम बाबू। राम बाबू, शर्म करो, तुमने एक गरीब मजदूर का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। राम बाबू, तुमको अब जुर्माना भरना होगा और गोपाल से माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैंने तुमको माफ किया, पर आगे से किसी गरीब को मेहनत करने से मत रोकना। सबको कमाने खाने का हक है। राम बाबू को बड़ी शर्मिंदगी होती है। उसके बाद राम बाबू शर्म से वहां से चले जाते हैं। 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। अब गोपाल का बन मस्का पूरे गांव में छा चुका होता है। लोग अब गोपाल के घर तक ऑर्डर भेजने लगते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ी कार आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक अमीर आदमी उतरता है। यहाँ कोई गोपाल मस्का बेचने वाला रहता है क्या? वो सामने देखिए, वो रहे गोपाल काका, जिनका मस्का एक बार खा लो तो कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। आदमी गोपाल के घर जाता है। नमस्ते, मैं फूड इंडिया नाम की कंपनी से हूँ। शहर में हम देसी फ्लेवर की खोज कर रहे हैं और आपके मस्के की बहुत चर्चा सुनी है। मेरे मस्के की शहर तक चर्चा? हाँ, एक ब्लॉगर गांव आया था, उसने आपका मस्का खाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी। उसके बाद तो बस लोग तुम्हारे हाथ का बन मस्का चखना चाहते हैं।
बस फिर गोपाल का बन मस्का शहर तक बिकने लगता है और गोपाल के दिन ही बदल जाते हैं। उसके बाद गोपाल एक नेक काम शुरू करता है और रोज मंदिर के बाहर गरीब लोगों को मुफ्त में बन मस्का खिलाता है। एक दिन वही बाबा दूर खड़े गोपाल को ये नेक काम करते देखते हैं और बहुत खुश होते हैं।